पार्ट 2। कैसे बना हिटलर जर्मन का तानाशाह। मां की मृत्यु के बाद हिटलर वियना आ गया। हिटलर का बचपन यह हमने पहले पार्ट में जाना था। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा सेना में कैसे भर्ती हुआ हिटलर और कैसे उसने जर्मनी में तख्ता पलट करने की कोशिश की, और भी मैं आपको हिटलर से जुड़ी रोचक तथ्य के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको भविष्य में इसी तरह के फैक्ट व मोटिवेशनल जानकारी मिलती रहेगी। सेना में भर्ती हुआ हिटलर। हिटलर ने जर्मन आर्मी में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध की कुछ बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। बैटल ऑफ द साम में वो घायल हो गया था। विश्व युद्ध में बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस, फर्स्ट क्लास और ब्लैक वाउंड बैच दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। जाहिर है इस हार से जर्मन के लोग खुश नहीं थे। जिस तरह जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में सरेंडर किया, उससे हिटलर बहुत दुखी था। युद्ध विराम के 7 महीने बाद 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलियस में जर्मनी को युद्ध भड़काने का जिम्मेवार माना गया। जर्मनी का 15% क्षेत्र छीन लिया गया और उस पर बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। इस संधि से जर्मनी में एक रोष व्याप्त हो गया और हिटलर ने उसी नफरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हिटलर के बोलने की खूबी इतनी जबरदस्त थी कि लोग उसकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वो लोगों को बताता, हिटलर एक पेंटर तो था ही, इसलिए उसने खुद ही नाजी के लिए बैनर तैयार किए। उसके भाषणों में विरोधी राजनीतियों, यहूदियों और मार्क्सवादियों के प्रति नफरत होती थी। साल 1921 तक हिटलर नाजी पार्टी का चेयरमैन बन गया था। हिटलर लगातार भाषण देता जा रहा था। नवंबर 1923 में हिटलर ने क्रांति की घोषणा कर दी और एक नई सरकार के गठन का ऐलान किया। हिटलर की तख्तापलट की यह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और उसे गिरफ्तार कर लिया। हिटलर की आत्मकथा। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी डिक्टेट की। इस किताब का पहला भाग 1925 और दूसरा भाग 1927 में पब्लिश हुआ। दोनों भागों को मिलकर बनाई गई किताब को 11 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। शुरू में इस किताब की ज्यादा बिक्री नहीं हुई, लेकिन हिटलर के सत्ता में आने के बाद 1940 तक इस किताब की 60 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थी। अपनी इस किताब के माध्यम से हिटलर ने जर्मनी को एक ही रेस पर आधारित एक समाज बनाने का प्रोपेगेंडा फैलाया। राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हिटलर को 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। तानाशाह के रूप में हिटलर का उदय। हिटलर को चांसलर के रूप में चुन लिया गया था। उसने अपनी इस पोजीशन का इस्तेमाल जर्मन की लीगल डिक्टेटरशिप स्थापित करने में किया। हिटलर ने सिस्टमैटिक तरीके से सभी विरोधी पार्टियों को खत्म कर दिया। 1933 में जर्मन में सिर्फ नाजी पार्टी ही इकलौती पार्टी थी जिसके पास कानून की मान्यता थी। हिटलर को यहूदियों से नफरत थी, क्योंकि यहूदी बड़े बड़े बिजनेस के मालिक थे। वो बहुत मेहनती और पढ़े लिखे थे, जिससे हिटलर को ईर्ष्या होती थी। हिटलर को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों की नफरत को किसी दिशा में लगाना भी था, ताकि वो खुद को जर्मन्स का मसीहा घोषित कर सके। 60 लाख यहूदियों की कराई थी हत्या। 1933 में जर्मन की सत्ता पर जब हिटलर काबिज हुआ तो उसने वहां एक नस्लवाद साम्राज्य की स्थापना की थी। वह यहूदियों से सख्त नफरत करता था, जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। इसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब हिटलर के आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
इसके बाद जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। जब अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हर पल सताता था मौत का डर। हिटलर को अपनी मौत का बहुत डर था। ऐसा कहते हैं कि कहीं उसके खाने में जहर न मिला दिया गया हो। अपने सेवकों के चखने के बाद ही खाना खाता था। उसे ऐसा लगता था कि इंग्लैंड उसे मारना चाहता है, जिस कारण वह हर वक्त चौकन्ना रहता था। शादी के अगले दिन कर ली थी आत्महत्या। आत्महत्या करने के कुछ घंटों पहले उसने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की। हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से बहुत दुखी था। उसके आत्महत्या करने के तुरंत बाद ही उसकी बीवी इवा ब्राउन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले हिटलर ने अपनी सचिव से एक राजनीतिक वसीयतनामा लिखवाया। उसने लिखवाया कि मैं और मेरी बीवी ने समर्पण और शर्म की बजाय मौत को चुना। यह हमारी इच्छा है कि हमारे शवों को हमारी मौत के तुरंत बाद जला दिया जाए। रूसी सेना उस तक पहुंचने वाली थी। इससे पहले ही उसने खुद को गोली मार ली और इस तरह एक तानाशाह का अंत हो गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।